बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 13 जो कि फंक्शंस का बनता है उसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को किस तरह से बनाया जाता है, फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर कर ली। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। हमने पढ़ा कि फंक्शंस के अंदर जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वो वेरिएबल्स जो हैं वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल्स कौन से हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स कौन से हैं। आज हम अपने इन फंक्शंस का जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है उसको हम वाइंड अप करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस को पैरामीटर्स किस तरह से दिए जाते हैं। यानी कि आपने एक फंक्शन बना लिया, अब वो जो फंक्शन है वो आपसे कुछ पैरामीटर्स मांगेगा, वो आगे कोई पैरामीटर्स पास भी करेगा। उसको हम कहते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस, पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शंस। हम फंक्शंस को पैरामीटर्स देना सीखेंगे, किस तरह से हम फंक्शंस को पैरामीटर देते हैं, उन पैरामीटर्स को क्या कहते हैं। चलिए आइए ये वाला टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। हमारे पास हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं stdio.h। हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। मैंने आपको कहा था कि आप एहतियातन 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिया करें। आप इसमें conaio.h भी इंक्लूड कर लें। उसके बाद हमने यहां पर वाइड मेन से इसको स्टार्ट किया। और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जो क्या करेगा, जो 2 वैल्यूज हमसे लेगा और उन 2 वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करवा के हमें आंसर दिखाएगा। तो फंक्शन बना लेते हैं। पहले फंक्शन का नाम मैं रखता हूं सम। तो मैं जब भी फंक्शन बनाने लगूंगा तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम यहां पर उसकी प्रोटोटाइपिंग यानी कि डिक्लेरेशन करेंगे। तो मैं उसकी डिक्लेरेशन यहां पर कर लेता हूं। उसका नाम मैं रखता हूं जी वाइड। मैं चाहता हूं ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। वाइड सम, और ब्रैकेट के अंदर इस फंक्शन को जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे वो एक इंटीजर टाइप का होगा और दूसरा भी इंटीजर टाइप का होगा। अब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन बना ली। ये मेन फंक्शन यहां पर खत्म हो गया। आप समझे कि हम उसके नीचे ये काम कर रहे हैं। हमने लिखा वाइड सम। यहां पर अब ये जो सम है, ये सम में हमने पढ़ा था कि हम 2 आर्गुमेंट्स जो हैं वो इसको देंगे। मैं यहां पे लिखता हूं इंट, कोई भी 2 वेरिएबल्स लिख देता हूं, a, इंट b। ये a और b लिखा। अब ये सम जो है वो हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेगा और यहां पर आके ये इन दोनों को आपस में क्या करवाएगा, प्लस करवाएगा और प्लस करवा के इनको प्रिंट करवा देगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी प्रिंट f %d और यहां पे मैंने लिख दिया a + b और यहां पे ये फंक्शन जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए। ये जो 2 आर्गुमेंट्स हैं इन दोनों को हम कहते हैं ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। इनको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहा जाता है, इनको डमी आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। अच्छा, इनको डमी आर्गुमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये डमी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पर कोई भी 2 वेरिएबल्स आएंगे। अब हम हर दफा अपने प्रोग्राम के अंदर से यहां पर a और b तो नहीं भेजेंगे। हम इसको चेंज करके मैं भी आपको दिखाता हूं। हम x की वैल्यू भी भेजेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू भी भेजेंगे, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स भी भेजेंगे। तो हमने इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनको डमी के तौर पर a और b जो है वो लिख लिया। तो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जाता है कि डमी आर्गुमेंट्स जो हैं वो कहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो डमी आर्गुमेंट्स कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, डमी आर्गुमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन के फंक्शन हेडर के अंदर। यानी कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसका जो हेडर है उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स हम देंगे वो कौन से होंगे, डमी आर्गुमेंट्स होंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे। अभी हमने एक कंप्लीट फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन का नाम है सम। 2 हमसे पैरामीटर्स ले रहा है, दोनों को आपस में प्लस करके
उनका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा वॉइड मेन के अंदर। इसको कॉल करने का प्रोसीजर क्या है, हम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 5 और 7। अब ये जो 5 है ये किसको मिल जाएगा, ए को, 7 किसको मिल जाएगा, बी को, और ये दोनों आपस में प्लस होंगे और 12 आंसर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने इसको जो दो आर्गुमेंट्स दिए, जो दो आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स पास किए, ये कॉन्स्टेंट्स थे। मैं इसको वेरिएबल्स भी पास कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कोई दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं, इंट एक्स वाई, और मैं इस फंक्शन को एक दफा, चले मैंने कॉन्स्टेंट्स के साथ कॉल कर लिया, मैं एक दफा इसको दोबारा कॉल कर लेता हूं वेरिएबल्स के साथ। मैं लिखूंगा सम, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, यहां पे लिखूंगा एक्स और यहां पे लिखूंगा y। अब ये x और y को भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई हमने, तो हम यहां पर इनको वैल्यू दे लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9। चले जी, ये मैंने x और y को क्या दे ली, दो वैल्यूज दे ली। अब यहां पर x की जगह 5 जाएगा, y की जगह 9 जाएगा और दोनों आपस में प्लस होंगे। जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये हम आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं अपनी। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है। इस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये वाला जब प्रोग्राम चलेगा तो हम ये वाला फंक्शन चलाएंगे, ये वाला फंक्शन चलाएंगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निचली लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो स्क्रीन पर लिखा आएगा 14। मैं इसको चाहता हूं कि निचली लाइन में आए, तो ये वाला प्रिंट एफ जो है इसमें परसेंटेज डी के बाद मैं यहां पर /n लिख देता हूं यहां पे। अब क्या होगा, 12 प्रिंट होगा और /n से मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा और इससे 14 प्रिंट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि हमने फंक्शन एक बनाया लेकिन उसको हमने दो डिफरेंट पैरामीटर्स दे दिए। अब यहीं पर मैं इसको एक दफा दोबारा कॉल कर सकता हूं। मैं लिखूं सम, एक इसमें x भेज दूं और एक इसमें मैं कांस्टेंट भेज दूं, कोई इशू नहीं है। x की वैल्यू किसको मिल जाएगी, a को मिल जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू किसको मिल जाएगी, b को मिल जाएगी, और वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब x जो है उसकी वैल्यू क्या 5, और इधर भी मैंने 5 भेज दिया तो दोनों आपस में प्लस हुए, तो स्क्रीन पर क्या नजर आया, 10। अब आप इसको नोट करें, यहां पर तो मैंने स्टैटिक वैल्यूज दी हुई हैं। यही वाला काम आप किससे कर सकते हैं, आप स्कैनएफ से भी करवा सकते हैं। ये जो मैं आर्गुमेंट्स यहां पर पास कर रहा हूं, ये जो मैं यहां पर आर्गुमेंट्स दे रहा हूं, पैरामीटर्स दे रहा हूं, इनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है। तो आपको एक्चुअल पैरामीटर में और फॉर्मल पैरामीटर में फर्क पता होना चाहिए। एक्चुअल पैरामीटर जो है वो कहां दिए जाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर जो है वो फंक्शन कॉलिंग के अंदर दिए जाते हैं। मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं, जब आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे होंगे तो वहां पर आप क्या देंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स। हमने देखा कि फंक्शन को पैरामीटर्स किस तरह से दिए जाते हैं, पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, इनके फंक्शन को आर्गुमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं। फंक्शन को आर्गुमेंट्स हम देते हैं फंक्शन कॉलिंग के दौरान, जो फंक्शन कॉलिंग के दौरान हम आर्गुमेंट्स देते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है। ये रिप्लेस हो जाते हैं जाके आपके फॉर्मल पैरामीटर्स के साथ या फॉर्मल आर्गुमेंट्स के साथ, और वापस जो है इनको कैलकुलेट करवा के आंसर आपका कंट्रोल वापस इधर आ जाता है। अब आप अगर वर्किंग को नोट करें तो हमारा पहले ये फंक्शन चलेगा, हमारा कंट्रोल इधर जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर प्रिंट करवाने के बाद हमारा कंट्रोल निचली लाइन में आ जाएगा। अब नीचे वाली लाइन में हो सकता है यहां पर कुछ और लिखा हो तो वो कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद हम अगली लाइन में आएंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा। इसका मतलब हमने इस फंक्शन को एक दफा बनाया, अब हम इसको 1000 दफा यूज करना चाहें, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और प्रोग्राम है, उसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। उस प्रोग्राम के बाद जो है वो हमें मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा आपके फंक्शंस का जो रोल है, किस तरह से उसको पैरामीटर पास किए जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पर एक और प्रोग्राम की जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो आपसे मार्क्स गेट करेगा उर्दू के, इंग्लिश के, पाक स्टडीज के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, और आपके उन मार्क्स की बेस के ऊपर आपको ग्रेड कैलकुलेट करके देगा। ये प्रोग्राम आपने चैप्टर नंबर 11 में भी बनाया हुआ है।
हम यहाँ पर उस प्रोग्राम को एक फंक्शन बना देंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि उसको हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए आइए इसको जरा स्टार्ट करते हैं। हम 2 लाइब्रेरी फाइल्स यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। यहां पर हम हैश इंक्लूड cono.h करेंगे। उसके बाद हम void main से इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहां पे एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं void main के नीचे। मैं उस फंक्शन का नाम रख लेता हूं मार्क्स। हम इसको void से ही रख लेते हैं, void marks। और इसके अंदर हम जो पैरामीटर्स देंगे वो एक ही पैरामीटर होगा, उसका नाम हम रख लेते हैं a। या हम इस फंक्शन का नाम जो है वो मार्क्स की बजाय रखते हैं ग्रेड, वो ज्यादा बेहतर है। और जो हम इसमें पैरामीटर रख रहे हैं उसका हम नाम रख लेते हैं मार्क्स। हम इसको एक पैरामीटर पास करेंगे, ये उस पैरामीटर की बेस के ऊपर जो है वो हमें जो है वो ग्रेड कैलकुलेट करके देगा। यहां पर ये फंक्शन स्टार्ट हुआ। जब ये फंक्शन स्टार्ट हुआ तो हमने एक वेरिएबल यहां पर मार्क्स लिया हुआ है, हमने जस्ट इस वेरिएबल के ऊपर क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। मैं लिखूंगा इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो यहां पर प्रिंट एफ में क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड ए। उसके बाद एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो प्रिंट एफ में क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड बी। फिर इसी तरह से हम लगाएंगे एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो प्रिंट एफ में हम प्रिंट करवा देंगे ग्रेड सी। और इसके बाद हम कहेंगे जी 70 से नीचे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फेल हैं। तो हम यहां पर एंड एल्स लगाएंगे, एल्स प्रिंट एफ फेल। और यहां पर ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हमने एक फंक्शन बना लिया जो हमसे मार्क्स गेट कर रहा है और उन मार्क्स के ऊपर क्या कर रहा है, फॉर्मूला लगा रहा है। फॉर्मूला लगा के हमें उसका आंसर बता रहा है। इंग्लिश कॉमा उर्दू, पाक स्टडीज और मैथ्स, मैंने ये 4 सब्जेक्ट ले लिए। मैंने इंग्लिश को असाइन किया, इंग्लिश में इसके मार्क्स है जी 79। मैंने उर्दू को असाइन किया, आप ये मार्क्स जो है वो स्कैन एफ से भी ले सकते हैं, 82। मैंने इसमें पाक स्टडीज के मार्क्स ले लिए जी 72। मैंने इसमें मैथमेटिक्स के मार्क्स ले लिए 79। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर मैंने मार्क्स रखे हुए हैं। आप यही वाले मार्क्स जो हैं वो कहाँ से गेट कर सकते हैं, स्कैन एफ से गेट कर सकते हैं। आप जस्ट इसकी जगह स्कैन एफ लिखें और स्कैन एफ के अंदर जो है वो इंग्लिश के मार्क्स ले लें, सिंपल। वो यूजर हर दफा अपने मार्क्स एंटर करेगा। चले हम वो भी लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसी को अगर स्कैन एफ से लेना चाहें तो हम लिखेंगे स्कैन एफ %d और एंड इंग्लिश। हम इसके इंग्लिश में मार्क्स ले लेंगे। इसी को अगर हम उर्दू को हम स्कैन एफ से लेना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, स्कैन एफ %d एंड उर्दू एंड सो ऑन। बाकी भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इन वेरिएबल्स के अंदर मार्क्स आ गए। हमने जस्ट इन मार्क्स को इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको आगे भेजना है कि ये इंग्लिश के मार्क्स इधर आए और इधर आके ग्रेड कैलकुलेट करके बताएं, उर्दू के मार्क्स उधर जाएं ग्रेड कैलकुलेट करके बताएं। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे उसका फंक्शन का नाम क्या है जी, ग्रेड। और इसको जो आर्गुमेंट देना है वो क्या देंगे, इंग्लिश, बस।
अब इंग्लिश के मार्क्स उधर गए, यहां से यहां पर आए, इधर से हम इधर आए, इधर आगे पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ। इंग्लिश के मार्क्स कितने थे? 79 हमारे फॉर्मूला के हिसाब से कितने बनते हैं जी? ग्रेड सी। स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ग्रेड सी, और उसके बाद हमारा कंट्रोल इधर वापस आएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर उर्दू का ग्रेड चेक करना चाहूंगा तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा? यहां पे मैं लिखूंगा ग्रेड और यहां पे क्या लिख दूंगा? उर्दू। तो उर्दू के मार्क्स का फॉर्मूला लग जाएगा। अब मुझे यहां पे इंग्लिश के लिए पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, उर्दू के लिए पूरा फॉर्मूला अलग से लगाना नहीं पड़ रहा। ये हमारे पास फायदा है किसका? फंक्शन का। और अब यहां पे इस एग्जांपल में आपको एग्जैक्ट समझ आएगी फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स में फर्क क्या है। अब ये देखें ना, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। अब हम हमेशा यहां से मार्क्स तो नहीं देंगे ना, हम यहां से इंग्लिश के मार्क्स देंगे, कभी उर्दू के मार्क्स देंगे, कभी फिजिक्स के मार्क्स देंगे, कभी मैथमेटिक्स के मार्क्स देंगे, और उधर हमने एक ही वेरिएबल रखा हुआ है। जो भी हम मार्क्स भेजेंगे वो वहां पर किसमें चला जाएगा? मार्क्स में। अब मैं वहां पर उर्दू लिखता तो इधर से सिर्फ उर्दू के मार्क्स तो नहीं जाने थे ना, इंग्लिश लिखता तो इधर सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स तो नहीं जाने थे। ये फायदा है फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स का। एक्चुअल पैरामीटर्स जो है वो एक्चुअल वैल्यूज हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स उनके सिर्फ कंटेनर्स हैं जो टेम्पोरेरीली हमारे पास अवेलेबल हैं, डमी उनको कहते हैं। उनके अंदर जाके हमारी वैल्यूज पुट होती हैं, वो फॉर्मूला लगता है, कैलकुलेट होता है और आंसर प्रिंट हो जाता है। तो ये जो प्रोग्राम मैंने सामने लिखा है, इसको आप कम से कम एक दफा जो है वो लाजमी प्रैक्टिस करें। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आपकी लैंग्वेज जो है ये आपके हैंड ऑन आएगी। आप तकरीबन सी लैंग्वेज जो है वो खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर रह गया इसका। तो अगर अभी भी आपकी कमांड सी लैंग्वेज के ऊपर इस तरह की नहीं है कि प्रोग्राम आपके सामने आए और आप उस प्रोग्राम को सिर्फ पेपर के ऊपर देखकर ही उसकी आउटपुट बता दें, तो फिर आपने अब तक जितने भी लेक्चर सुने वो बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि जब तक लैंग्वेज आपकी ग्रिप नहीं होगी लैंग्वेज के ऊपर, आप आगे जाकर कामयाब नहीं होंगे। आपकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। आपकी लैंग्वेज पर ग्रिप होगी तो आपको चीजें याद करनी नहीं पड़ेंगी। अब आप इस प्रोग्राम को ही देख लें कि इस एक प्रोग्राम के अंदर आप किससे कितनी चीजें पूछी गई हैं। हमने इस प्रोग्राम में ये गलती ये की है कि हमने इसको अभी यहां पर प्रोटोटाइपिंग नहीं की। हम इसकी यहां पर प्रोटोटाइपिंग लाजमी करेंगे, हम कर लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग कैसे करेंगे जी? वाइड ग्रेड और यहां पर हमने डेटा टाइप दे दी और सेमीकोलन डाल दिया। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, अब आपसे अगर यहां पर पूछा जाए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है आपको पता है, आपसे पूछा जाए कि मेन फंक्शन क्या है आपको पता है, आपसे पूछा जाए वाइड क्यों इस्तेमाल होता है आपको पता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको प्रोटोटाइपिंग का पूछा जाएगा आपको पता है, आपको इवन ये भी पता है कि वो किसके नीचे लिखी जाती है, किसके ऊपर लिखी जाती है, उसके एंड पे सेमीकोलन आता है। ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये उतना ही आपके लिए बेहतर है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, इन प्रोग्राम्स की, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं इस चैप्टर के अंदर, उनकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।